guys, welcome to my channel, that is Rohika Classes. Now I am here with a new concept, that is trigonometric ratios of the complementary angles. Okay guys, trigonometric ratios of the complementary angles. Guys, this is the topic of class 10 maths chapter number 8. Okay, this is the topic which is used in the upcoming exercise, that is exercise number 8.3. So now first we will discuss about the trigonometric ratios of the complementary angles, in which what is complementary angles. Okay, complementary angles का हम discuss करेंगे. Guys, before start this video, please do subscribe my channel and press the bell. So now what is complementary angles? Okay guys, complementary angles होते क्या हैं? What is complementary angle and why we use complementary angles in the trigonometry? Okay, so we can say the definition of complementary angles is the complementary angles are the angles which have the sum of 90 degree. Okay, complementary angles are the angles which have the sum of 90 degree. Suppose we have a triangle. The name of this triangle is A, B and C. This is a right triangle. Why we take right triangle? Because complementary angles are used in this right triangle. Okay, or trigonometric ratios are also used in the right triangle. Okay, तो right triangle जो है उसमें हमारा angle B, this is angle B and value of angle B is 90 degree because this is right triangle. So and what is angle A and angle C? These are acute angles. Okay, these are acute angles. So guys, we know the sum of the all angles of a right triangle, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. Okay, 180 degree. Sum of the all three angles of any right triangle is 180 degree. ये तो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Okay, so now why we use what is the use of complementary? What is complementary angles? ठीक है, इनमें complementary angles क्या होते हैं? Suppose if we have, मैं आपको नॉर्मल जनरल एक लैंग्वेज में बोलती हूँ, अगर हमारे पास कोई एंगल है, सपोज इफ वी हैव एंगल ए, ये हम रफली थोड़ा वर्क कर लेते हैं. एंगल ए, इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ एंगल इज 20 डिग्री. ठीक है, एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री है. सो व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो दो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है कॉम्प्लीमेंट में? 90 डिग्री होता है. ठीक है, दो एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट में. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम इसको 90 में से माइनस कर देते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा? 90 माइनस 20 डिग्री. सो वी कैन से दिस इज 70 डिग्री. ये हमने आपको रफली बता दिया है. तो कॉम्प्लीमेंट किसी एंगल्स का निकालना होता है तो वो 90 डिग्री में से हम उसको माइनस कर देते, सबट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो हमने यहाँ पे अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दी है. तो अब हम इस ट्राइंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे. ठीक है, इस ट्राइंगल में बताएंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स टेक एंगल सी. ठीक है, इस एंगल सी को हम ले लेते हैं कोई भी एनी एंगल, दैट इज सपोज वी टेक एंगल सी इज थीटा. लेट एंगल सी इज थीटा. एंगल सी कितना हो जाएगा? थीटा. ओके, और एंगल ए जो है वो हम अभी निकाल लेते हैं. तो एंगल ए जो होगा वो कितना होगा वो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. एंगल ए हमें निकालना है प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री प्लस एंगल सी क्या है? थीटा. ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री. आगे बात कर लेते हैं. एंगल ए की वैल्यू निकालनी है. इन सारी टर्म्स को इधर लेके जाएंगे. एंगल ए इक्वल्स टू पॉजिटिव 90 डिग्री. इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे. माइनस 90 डिग्री. पॉजिटिव थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव थीटा. ठीक है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए इज 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा. तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हमारी 90 माइनस थीटा. ओके, तो यहाँ एंगल ए आ गया 90 माइनस थीटा. ये क्या है? अब देखिए बच्चों, वी नो
एंगल बी जो है 90 डिग्री है। ओके, इस राइट ट्रायंगल में एंगल बी जो है ये हमारा 90 डिग्री है और बचे हुए दो एंगल्स जो होंगे इनका सम भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा सम, क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि हम वी नो दैट ऑल एंगल्स द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसमें से 90 यहाँ निकल गया, ठीक है, तो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाएगा। 90 में से भी ये हमारा जो एंगल सी है, जो एंगल सी है ये थीटा है, ठीक है। तो जो बचा हुआ एंगल है वो जो भी ये एंगल होगा उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री। तो 90 में से इसको मैं हटा दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ओरली हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं इन एंगल्स के बारे में। तो चलिए अब हम ये जो एंगल ए है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, एंगल ए जो है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? एंगल सी का। मतलब सी की जो वैल्यू है ये क्या है, थीटा। तो सी की जो वैल्यू है थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, एंगल ए, जो कि है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज निकाल लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए निकालेंगे ना, तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले साइन 90 माइनस थीटा की। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा एंगल क्या है, पूरा 90 माइनस थीटा। साइन के साथ जो एंगल है वो क्या है, 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा, सपोज साइन 90 माइनस थीटा या साइन का जो भी एंगल होता है वो ये है एंगल है। ठीक है, इस एंगल के लिए जो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हम आपको प्रीवियस वीडियोस में करा चुके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको इनको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम बात कर लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा की। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कि एंगल ए है। ओके, साइन के लिए जो है एंगल ए है, तो इस एंगल ए के लिए साइन का जो रेशियो होता है, ठीक है, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको ट्रिक से याद कराया था, पी बी पी एच एच बी। ओके, यहां होता था हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये हमारा ट्रिक थी। तो ये हमारी जो ट्रिक थी इसकी हेल्प से हमने ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज निकाली थी। ओके, तो इनके रेशियो निकाले थे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किया था हमने इस ट्रिक की हेल्प से। तो यहाँ क्या है हमारा साइन 90 माइनस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है हमारा, ए है। ओके,
तो इस साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है, तो साइन का रेशियो क्या होता है, P अपॉन एच। साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है हमारा, P अपॉन एच। तो P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, एंड H क्या है हमारा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर साइन के लिए, साइन 90 माइनस थीटा जो है, इसके लिए सामने वाला होता है हमारा परपेंडिकुलर। सामने वाला, किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। बच्चों आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, किसी भी एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल में, वो हमारी हाइपोटेनस होती है। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है, बची हुई जो साइड होती है वो हमारी बेस होती है। ठीक है, तो साइन के लिए, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है P अपॉन एच। साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P अपॉन एच। तो साइन के लिए जो सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो क्या है BC अपॉन, ठीक है, P अपॉन एच। एच क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, जो कि है AC। तो BC अपॉन AC, साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो है BC अपॉन AC। ये तो सिर्फ वैल्यू है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो BC अपॉन AC है वो थीटा के लिए क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट इसका थीटा है। ठीक है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। तो ये जो 90 माइनस थीटा, जो साइन 90 माइनस थीटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट थीटा होगा। तो कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, BC ये क्या है हमारा, बेस। BC क्या है, बेस, क्योंकि सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ बेस होगा, और लॉन्गेस्ट साइड तो हमारी हाइपोटेनस होती ही है। तो ये बेस है, तो BC बेस अपॉन AC। BC के अपॉन में AC है, BC के अपॉन में AC है, तो BC बेस है अपॉन AC। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन बड़ा वाला लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कहाँ आ रहा है, कॉस में आ रहा है। किस में आ रहा है, कॉस में। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू इसकी, कॉस थीटा। ओके बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दी कॉस थीटा। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, या बोल सकते हैं कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट है साइन 90 माइनस थीटा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। आगे बात कर लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा की। अब हमारा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा ये है, और एंगल क्या है हमारा, A है। ठीक है, 90 माइनस थीटा एंगल A है। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos 90 माइनस थीटा के लिए सामने वाला, 90 माइनस थीटा के लिए सामने वाला था वही हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और बचा हुआ बेस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ किसकी वैल्यू है, cos की वैल्यू है बच्चों, cos की वैल्यू। cos के लिए क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए एंगल A के लिए 90 माइनस थीटा के लिए जो बेस होगा वो ये होगा AB अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा, AC। अब वही सेम प्रोसेस, हमें क्या निकालना है, cos 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा होगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अब हमारी ये वैल्यूज देखिए, थीटा के रिस्पेक्ट में AB, थीटा के रेस्पेक्ट में AB क्या काम कर रही है, AB जो काम कर रही है वो परपेंडिकुलर का कर रही है, और अपॉन AC, AC किसका काम कर रही है, हाइपोटेनस का। ठीक है बच्चों, AB जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज साइन। ओके, दिस इज साइन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, साइन थीटा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो होना है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, वही 9। अब यहाँ पर एंगल क्या है हमारा, 90 माइनस थीटा। एंगल हमें क्या लेना है, 90 माइनस थीटा। तो एंगल 90 माइनस थीटा के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो हमारा tan की फॉर्म में निकालना है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो tan के लिए क्या होता है, P अपॉन B, tan के लिए P अपॉन B। तो यहाँ पे एंगल ये है 90 माइनस थीटा एंगल चल रहा है ना हमारा, तो इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो tan के लिए क्या होता है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सामने वाला, BC अपॉन बेस AB। तो BC अपॉन AB।
BC अपॉन AB, दैट मेक्स ये क्या बनाता है, BC अपॉन AB थीटा के रिस्पेक्ट में, ओके थीटा के रिस्पेक्ट में BC अपॉन AB, थीटा के रिस्पेक्ट में BC ये है, ठीक है, अपॉन AB ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कॉट की, नीचे से ही देखेंगे ना, नीचे से चल रहे हैं बेस के अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये क्या है हमारा कॉट, मतलब कि कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ओके, आई होप आपको ये तीनों रेशियोज अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, तो कॉट 90 माइनस थीटा, वही यहाँ पर एंगल क्या लेना है हमें, 90 माइनस थीटा। तो कॉट ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा, इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस, ठीक है। तो कॉट के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए 90 माइनस थीटा वाले के लिए बेस क्या होगा, AB अपॉन परपेंडिकुलर सामने वाला, तो AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, AB अपॉन BC। ये क्या बनाता है, AB अपॉन BC मिलके क्या बनता है, तो AB अपॉन BC। अब हमें किसकी फॉर्म में देखना है, थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है, AB अपॉन BC किसके रिस्पेक्ट में देखना है, थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। AB थीटा के रिस्पेक्ट में AB क्या होगा, AB ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में AB परपेंडिकुलर, और BC क्या होगा, बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए कहाँ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है tan की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। आगे sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। अब sec क्या लेना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec लेना है, ठीक है, और 90 माइनस थीटा क्या है, एंगल है, तो 90 माइनस थीटा एंगल है, और sec के लिए अब हमारा क्या हो जाएगा रेशियो, sec के लिए रेशियो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, sec थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो sec थीटा के लिए, sec 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड दैट इज AB अपॉन बेस, बेस क्या होगा AC, हाइपोटेनस क्या है AC, और बेस क्या होगा AB। ओके, इट मेक्स क्या बना रहा है ये हमारा sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन AB हो जाएगा, ठीक है, और AC अपॉन AB को थीटा के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट थीटा होता है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो AC है वो क्या काम करेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में AC हाइपोटेनस का काम करेगा, और AB किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, दिस वन, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा, इट इज कोसेक थीटा। आगे द लास्ट वन इज दैट इज कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक क्या होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और एंगल क्या लेना है हमें 90 माइनस थीटा, तो एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसके लिए हाइपोटेनस AC, इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC अपॉन क्या होता है कोसेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके लिए हाइपोटेनस AC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज BC, दैट मीन्स क्या बनाते हैं, अब ये जो AC अपॉन BC आया है ये थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो AC है ये तो हाइपोटेनस का ही काम करेगा, एंगल कोई भी हो लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या रहती है, हाइपोटेनस रहती है, तो AC जो है वो हाइपोटेनस का काम करेगा, और BC किसका काम करेगा, बेस का, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस कहाँ है, हाइपोटेनस अपॉन बेस ये कहाँ है, sec थीटा में है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा sec थीटा। ओके, सो दीज आर दी ऑल कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, ठीक है, दीज आर दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की एक्सरसाइज कराते हैं जो इन ट्रिग्नोमेट्रिक
That is exercise number 8.3. Okay guys, bye bye, take care.